श्री महाराज जी ने श्री लाला को पहुंचा दिया नंद गृह में। अब नंद गृह में ठाकुर जी पहुंच तो गए, लेकिन ठाकुर जी के पहुंचने से पहले श्री नंद यशोदा दोनों की एक मुलाकात हुई थी। दिन भर बाबा भी व्यस्त रहे अपने कार्य में और मैया भी सब सखियों से घिरी रही। मैया को कछु हैवे वारो हतो या लिए सखियां सब घेरे रहती, बार बार हालचाल पूछती रहती, मैया कैसे, का लग रहे हो है, का लग रहे हो है। क्योंकि सबको ऐसो भास वह रहे हो कि आज मैया के कछुन कछु वह जाएगो, आज मैया के कछुन कछु वह जाएगो। कुछ गोपियां इस भाव में है कि आज कुछ हो जाएगा, और कुछ गोपियां जो बड़ी बूढ़ी दाई हैं, जो बड़ी कुशल होती हैं, आज तो मशीन से पता लगाते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। उस समय की दाइयां ऐसी चतुर होती थी कि गर्भवती स्त्री को देख के ही बता देती कि लाला होगा कि लाली होगी। तो कुछ इस धुन में है कि कुछ ये पता चल जाए। ऐसे करके समय बीत गया। रात्रि में नंद यशोदा दोनों मिले और श्री नंद बाबा ने कही, अरी मेहर मोकू तो एक बात कहनी है। यशोदा जी ने कही, बाबा मोकू तो को एक बात कहनी है। अब दोनों आपस में उत्सुक हो रहे एक दूसरे को बात कहने के लिए। यशोदा जी ने कही, मोए एक बात कहनी है। नंद राय जी ने कही, मोकू एक बात कहनी है। तो यशोदा जी ने कही, आप बड़े हो, पहले आप कह दो। नहीं 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 नहीं। नंद राय जी ने कही, तू हमारे घर की गृहिणी है, तू पहले कह दे। ना बाबा आप कह दो, ना तू कह दे, ना आप कह दो, ना तू कह दे। तो बाबा ने कही, अब तू कह दे, आप कह दे, मैं समय बीतेगो मैं ही कह दूं। और नंद राय जी ने कही, अरे मेहर, आज भोर ही भोर में मैंने एक स्वप्न देखियो। तो यशोदा जी ने कही, बाबा मोकू एक स्वप्न की बात कहनी है। हो तो तू कह दे। ना ना, अब आपने शुरू कर दी नहीं, अब आप कह दो। तो नंद राय जी बोले, आज भोर ही भोर में मैंने स्वप्न देखियो। स्वप्न में ऐसो देखियो, मैं गोष्ठ में हतो और वाई गोष्ठ में एक बड़ो सुंदर सांवरो सलोनो सो लाला आयो और आकर के मोते कहन लग्यो, बाबा मोए गैया दोहनी सिखा दे, बाबा मोए गैया दोहनी सिखा दे। आहा, अरे मेहर, मैं तोकू का बताऊं, इतनो सुंदर वाको मुखारविंद, इतनी सुंदर वाकी बोली। मैंने झट जाए के कही, लाला तू बड़ो छोटो है, गैया दोहनो सीख के का करेगो। वाने कही, ना बाबा मोए गैया दोहनी सिखाए दो, मोए गैया दोहनी सिखाए दो। यशोदा, मेरे मन में वो लोभ आयो कि गैया दोहनी सिखाए के बहाने या के श्रीअंग को स्पर्श करवे को सुख मिलेगो। सो मैंने वाको झट अपने समीप बुलायो। वाको कर कमल अपने एक हाथ में लेके, फिर दूसरो कर कमल अपने दूसरे हाथ में लेके, और जैसे ही मैंने धौरी गैया के थन पर वाके हस्त कमल को स्पर्श करायो, गैया के थन सो जर्जर 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 दूध अपने आप बहवे लग गयो। अरे बाबा, वाके बाद का भयो। नंद राय जी ने कही, वाके बाद वो लाला मेरी गोद सो उछलियो और दौड़ तो भयो तो निकस गयो। वाके बाद का भयो, बोले वहीं पे मेरे नेत्र खुल गए, स्वप्न वही छूट गयो। अब मेहर तू बता, तेने का स्वप्न देखियो। नंद रानी यशोदा ने कही, बाबा जहां आपको छूटियो वही मेरो शुरू भयो। और का स्वप्न देखियो बाबा, मैंने स्वप्न देखियो कि वही नन्नो सांवरो सलोनो सो लाला दौड़ तो भयो आयो और मोते कहन लगो, मैया मैं गैया दोहनी सीख गयो, मैया मैं गैया दोहनी सीख गयो, अब मेरो झट सो ब्याह करा दीजिए। नंद यशोदा दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, विधाता करे ये हमारा स्वप्न सच हो जाए, ये भोर का देखा हुआ स्वप्न सच हो जाए। और आज नंद गृह में वही सांवरे सलोने लाला बाल कृष्ण लाल के रूप में पधारे हैं। वसुदेव जी पधरा के गए हैं। अब नंद बाबा के दो बहनें थी,
सुनंदा और नंदिनी। सुनंदा जी थोड़ी चंचल थी, सुनंदिनी जो थी, वो नंदिनी जो थी वो थोड़ी गंभीर भी थी, थोड़ी ऐसे थी। तो सुनंदा जी सुबह सुबह भोर में जागी और सुनंदा जी ने सोची कि चलकर नेक भाभी को देखूं तो सही, भाभी के क्या हाल है, रात्रि में कछु भयो कि ऐसे ही सोए रही है। सो सुनंदा जी जो हैं वे चली आई और सोचती भाई आ रही है, का भयो वेगो कि ना भयो वेगो, का भयो वेगो। सोचते सोचते सुनंदा जी ने यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश किया, द्वार को खोलियो और जैसे ही यशोदा जी के समीप देखियो तो आहा नीलमणि चमक रहे हो, अद्भुत नीलमणि। सुनंदा जी ने मन में जानी कि मेरो भैया मोते छुपाए करके भाभी को कछु उपहार देवे, या लिए छुपाए के देवे कि मोए पतो ना चले, मैं या सो ना मांगू, पर मोते कछु छुप ना सके। भाभी लापरवाह है, वाने उपहार को यहीं छोड़ दियो, अब मैं वाए उपहार को छुपा दूंगी और पीछे भाभी जब ढूंढेगी तब नहीं बताऊंगी, भाभी को मैं खिजाऊंगी। ये सोच करके सुनंदा जी ने थोड़ा आगे बढ़ करके जैसे ये भाव से, सुनंदा जी तो यशोदा जी के समीप इस भाव से गई कि जो पलंग पर यशोदा जी के पास में भैया ने कोई नीलमणि उपहार में दिया है उसे मैं संभालूं, संदूक में धरूं, पर जैसे ही समीप जाकर के देखियो तो वो कोई नीलमणि नहीं था। करोड़ों करोड़ों नीलमणियों की शोभा भी परास्त हो जाए ऐसे नीलमणि श्याम सुंदर थे। आहा हा हा, सुनंदा जी तो वही नाचवे लगी। आहा हा, अपनों सबसे पहले नृत्य को सुख सुनंदा जी ने लियो। भैया खुद के भीतर आनंद नहीं आवेगो तो दूसरों को आनंद कहाँ दे पाएंगे। खबर देवे वारे के मन में पहले वह खबर के लिए आनंद होना चाहिए, तब दूसरे को वो खबर देंगे तो वो आनंद वेगो। सुनंदा जी नृत्य करने लगी, ठाकुर जी किलकारी भरने लगे, बुआ जी आप अकेली नाचोगी कि सबको नचवाओगी, जरा जाए करके मेरी मैया को जगाओ, ब्रजवासियों को सबको खबर करो, तब तो सब उत्सव मनावे। आहा, सुनंदा जी आनंदित हो गई। जिस नीलमणि को संदूक में धरना था उस नीलमणि को अपने नेत्रों में धर लिया, अपने हृदय में धर लिया और अब जगाया यशोदा जी को, भाभी उठ उठ, भाभी उठ। यशोदा जी उठी, दीदी क्या बात है, क्यों जगाया, क्या हुआ? सुनंदा जी ने कही, भाभी तो खबर नहीं तो को का भयो दीदी, का भयो? और जैसे ही समझ, हाँ इतो सुंदर लाला, अरे दीदी ये कौन को लाला है? सुनंदा जी ने कही, अरे भाभी ये कहू पड़ोस के घर से थोड़ी लाई हो, तेरो लाला है तोए भयो है। हाँ इतो सुंदर लाला मोकू भयो है। आहा हा हा, यशोदा जी ने कही, दीदी ये आपको आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ऐसो लाला भयो है। यशोदा दाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देवे सो यशोदा है। सुनंदा जी तो प्रसन्न वे गई। कुछ ननंद ऐसी होए जो बधाई सो ही राजी होए, हार देने सो, साड़ी देवे सो ही राजी होए। कुछ ननंद ऐसी हो उनको श्रेय दे दो वो भाई से राजी हो जाए। हमको श्रेय दे दिया, हमको कह रहे हैं हमारे आशीर्वाद से भयो। सुनंदा जी राजी भई हैं और नंद रानी ने कही, दीदी नेक जरा कहीं काजल तो लाओ, अपने या लाला को डिठोना लगाऊं, काऊ की नजर ना लग जाए। सुनंदा दीदी ने कही, भाभी पहले तो तुम्हारो लाला पहले से ही ऐसे स्वरूप को या काजल कहाँ ठहरेगा, और फिर भी तुमको लग रहे हो है तो अब मोए तो कछु और रंग ही ना नजर आ रहे हो, ऐसो ये तेरो लाला मेरे नेत्र में समाये गयो है। मैं जिधर देखूं उधर श्याम ही श्याम नजर आ रहे हो, यहां से मैं काजल ढूंढ ना पाऊंगी। मैं तो जा रही हूं बाबा को खबर देवे के काजे। और सुनंदा जी तो दौड़ गई। यशोदा जी सोचती अब मैं अपनो मनोरथ कैसे पूरा करूं। तब यशोदा जी ने अपने नेत्र में से ही काजल निकालो। वह समय माइयां बड़ो बड़ो काजल डालती, वो बड़ो सो काजल निकाल, वहां से काजल निकाल के लाला के गाल पर डिठोना लगायो
और लाला को गोद में खिलावे लगी। अब इधर सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गोष्ठ में गई। नंद बाबा का नियम था, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले गोष्ठ में जाते थे गौ माता का दर्शन करने के लिए। आज भी उसी नियम के चलते हुए गोष्ठ में गए, लेकिन आज गोष्ठ का दर्शन ही अलग था, दृश्य ही अलग था। गैया के गले में जो घंटियां बंधी हैं वो टनन 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 ध्वनि कर रही थी और रंभा रही थी बड़े सुंदर स्वर में, पूंछ उठा उठा करके नृत्य कर रही थी, अपने थन में से दूध को स्वतः प्रवाहित कर रही थी और अपने छोटे छोटे बछड़ों को खूब चाट रही थी। यह सब दृश्य उत्पन्न करके और गैया नंद बाबा को खबर देना चाह रही थी कि ये जो वात्सल्य हम यहाँ लुटा रही हैं, इस बात तुम्हारे हृदय में जो वात्सल्य उसको प्राप्त करने वाले घर आए हैं। लेकिन गैया मन में सोचती, क्या करें, हम सब संकेत दे सकती हैं पर बोल नहीं सकती हैं। अब बेचारी गैया खूब घंटी बजावे, खूब पूंछ उठावे, खूब रंभावे, पर नंदराय जी को समझ ना आवे। नंदराय जी बार बार सोचे, का बात है, ये का आज गैया को का भयो है। ग्वाले भी देखे तो आज बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए सब ग्वाले, ऐसा नहीं कि वो रोज वाले गोबर के छींटा लगे, गोमूत्र की गंध वाले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र जो है आज उन ग्वाल वालों ने पहने, रोज वाले सेवा वाले वस्त्र नहीं, आज नवीन वस्त्र। नंदराय जी पूछवे लगे कि अरे आज ग्वाल वालों का तुम सेवा ना करोगे, आज गैया के गोबर को ना उठाओगे, आज गैया को चारों ना पधराओगे। ग्वाल बालन ने कही, बाबा आज तो सुबह सो मन ऐसो प्रसन्न बह रहे है कि जैसे काऊ की बारात में जानो हो, ऐसो मन प्रसन्न बह रहे हो, यही से हम सब बंठन करके आए हैं। अरे नंद बाबा ने कही, को दूल्हा ना आए और तुम बाराती बन गए हो सब रे, का बह गयो इन सब ब्रजवासी को। नंदराय जी भी समझ ना पा रहे ये का बह रहे हो है। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, उसमें बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, जैसी सुगंध आज तक कभी किसी ने अनुभव नहीं करी, ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। और कहीं दूर दूर संगीत बजता हुआ सुनाई दे रहा है, कहीं दूर दूर संगीत। अब कौन बजा रहा है बांसुरी, कौन बजा रहा है वीणा, कौन बजा रहा मृदंग, ये नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संगीत की ध्वनि कानों में गूंज रही है। ऐसा अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। और सब इसी में है कि ये सब का निमित्त क्या है, इस सब का कारण क्या है। और उसी समय भक्ति भक्ति हमारी सुनंदा दीदी आई, भैया 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 कर। नंदराय जी ने कही, अरे बावरी का सुबह भैया भैया करते भैया आई है, सुबह सुबह कौन भूत तेरे पीछे पड़ गयो। सुनंदा जी बोली नहीं, पर मन ही मन बोली, भूत ना बाबा तेरो भूत। और वही समय भैया सुनंदा दीदी ने कही, बाबा मैं बड़ी सुंदर खबर लाई हूं। नंदराय जी ने कही, तेने खबर लाए वे कोई काम अब तक कियो है, अब आज का खबर लाई है ये तू बता दे। सुनंदा दीदी ने कही, बाबा ऐसी खबर लाई हूं, ऐसी खबर लाई हूं, बाबा या खबर को सुनोगे तो नाचवे लग जाओगे। नंदराय जी ने कही तो सुनंदा ने एक झट सो पट्ट सो मोए ये खबर सुनाए दे, का खबर लाई है तू। और सुनंदा दीदी ने कही, बाबा तू कब ते एकादशी को व्रत कर रहे हो है, आज तेरो एकादशी को व्रत सफल वे गयो। नंदराय जी ने कही, यही खबर देवे को आई है तू। ना 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 बाबा ये तो खबर की शुरुआत है। अरे बाबा तू कब से गैयान की सेवा कर रहे हो है, बाबा तेरी गैयान की सेवा आज सफल वे गई। अच्छा यही खबर है, ना 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 ये तो खबर नेक सी आगे बढ़ी है। और क्या खबर लाई है, बाबा जंगल में रहवे वाले ऋषि मुनीन की तू सेवा करे, वो तेरी सेवा आज सफल वह गई है, यही खबर है ना। खबर और नेक आगे बढ़ी है। अरे बाबा तेने इतनो नित्य नियम कियो, वो सगरो फलीभूत वह गयो, देवतान को आशीर्वाद फल गयो, पितरन को आशीर्वाद फल गयो। बाबा तेरे पूजा पाठ सब सफल वह गए। बाबा या ब्रजमंडल के सब बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद सफल वह गए। अरे पर सुनंदा का भयो सो तो बता। अरे बाबा वही तो बताए वे को आई हूं, तो बता काय को ना रही। अरे बाबा सुन तो सही। अरे बाबा मैं भोर में उठी। अच्छा हाँ भोर में उठ के बाबा मैं गई। कहां गई तू?
अरे भाभी के कक्ष में गई। ओहो फिर का भयो? अरे बाबा मैंने जाए करके भाभी के कक्ष को खोलियो। अच्छो फिर का भयो? अरे बाबा कक्ष तो खुलंद है। बाबा मैंने कक्ष को खोलियो और बाबा कक्ष खोलने के बाद जो मैंने देखियो, आ हा 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 हा, ओ हो ए हे। नंद बाबा ने कही ये कौन सी वस्तु है सुनंदा? आ हा हा हा, ओ हो हे। अरे बाबा ये वस्तु नहीं है, ये तो आनंद है। अरे तो तेने देखियो क्या? वाको तो नाम बता। अरे बाबा वाको नाम पतो हो तो नाम लेती भाई ना आवती। नाम ना पतो है पर का ऐसो तेने देखियो? अरे बाबा का कहूं, इन नेत्रन ने देखियो पर ये नेत्र बोल ना सके, और यहाँ वाणी में बोलवे की सामर्थ्य है पर देख ना सके। अरे विधाता ने मेरे अंग में नेत्र ही नेत्र कर दिए वहते तो मैं धन्य वे जाऊती, सफल वे जाऊती। अरे बावरी तू अपने ही धन्यता की बात करे ने हमको धन्य कर दे ने, झट सो पट सो बता तो दे का बात है, का देखियो तेने काय को सताए रही है। नंद राय जी ने अपने गले के हार की तरफ इशारा किया, सुनंदा ये तेरो। सुनंदा दीदी ने कही अब ने खबर भीतर सो ऊपर की ओर आई है। नंद राय जी के कंठ में बड़ो सुंदर पटका हतो, बड़ो सुंदर वा में जरी को काम कियो भयो। नंद राय जी ने कही सुनंदा ये तेरो। आ हा। अब सुनंदा जी ने कही बाबा अब खबर कंठ माऊ आ गई है, अब बाहर आ जावे ऐसो कछु तू दे दे। तो नंद राय जी ने कही कि जो भयो वो तेरो, तू बता तो सही का भयो। और सुनंदा जी बोली बाबा तेरे लाला भयो है। और भैया सुनते ही नंदराय जी ने झट सो अपने गले की माला को उतारियो और माला को उतार करके दे दियो भाई। अब देखो भाई मैंने तो दे दी, आपको भी काऊ को मन हो तो अपनी उतार के पड़ोसी को दे दो। और अब सुनंदा जी भैया दौड़ती भई गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंची, और गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंचकर सुनंदा दीदी ने सबको खबर दी है, अरे ब्रजवासियों जागो जागो, अरे मैया के लाला हुआ है, बाबा के लाला हुआ है। ए जी नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, दाऊ जीरा भैया आया, नंद के आनंद भयो, ओहो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, गली गली धूम मची, माखन की लूट मची, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आनंद भयो।
लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, के ब्रज में, को ब्रज में, के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में वह रही जय जयकार, झुंड के झुंड नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुख ऐसे जाए, के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, नंद जी रे दरबार भगवान लियो रे अवतार बाजा बाज रया। लियो रे अवतार अरे बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रहा। ये बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रया। ओ बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रहा। ये बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रया। बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रहा। ए बाबा
कन्हैया लाल की, जय 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 यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, ये जसोदा जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। अरे मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, ओ मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, गोकुल में जय गोकुल में झूले पलेना, मैं वेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलेना, मैं वेदन में सुन आई, हरि वेदन में सुन आई, हरि वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, हे जसोदा जसोदा जय हो, जसोदा जायो ललना, में वेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। बधाई हो, बधाई हो,